विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज सप्लीमेंट्री रीडिंग में रीड फॉर आई लव मी ये टाइटल है इसका। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। आप इसमें एक पिक्चर दिया हुआ है, इसमें देख पा रहे हैं एक व्यक्ति मिरर के सामने खड़े होकर के अपने आप को ध्यान से देख रहा है या अपने आप को जैसे वो स्नेह कर रहा हो, ऐसा आपको यहाँ प्रतीत होता है। तो यहाँ पर राइटर बताता है कि वह बचपन में या उसकी जब उम्र कम थी उस समय वो बहुत ही नकारात्मक विचारों वाला था। अपने बारे में वो कभी भी जो विचार करता था वो हमेशा निगेटिव होता था और वह इतना रिजर्व्ड था, इतना शर्मिला था कि वो किसी से बातचीत नहीं कर सकता था वह। और इवन अगर उसको कभी मार्केट जाना है, शॉपिंग करने जाना है, तो भी उसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। यानी वह इस तरह से अपने आप को लोगों से बचा के रखता था कि जैसे एक व्यक्ति जो हार गया हो जीवन में, तो वह अपने आप को दूसरे से बचाने का या बचने का प्रयास करता हो। लेकिन बाद में उसने अपने आप को सकारात्मकता की तरफ ले जाने का प्रयास किया और धीरे धीरे जीवन में उसके परिवर्तन आना शुरू होता है। तो इस तरह से इस लेसन के अंदर निगेटिविटी से पॉजिटिविटी में किस तरह से जाना है तो वो चर्चा किया गया है। और आपको इस यूनिट के रीड के अंत में एक चेकलिस्ट दिया हुआ है जिससे आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। उसमें 13 पॉइंट हैं, तो उन पॉइंट के आधार पर आप जान सकते हैं कि आपके अंदर निगेटिविटी और पॉजिटिविटी का क्या कंडीशन है और उस पर से आप डिसीजन कर सकते हैं। तो देखते हैं, इसका टाइटल है आई लव मी, मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ। तो पहले हम अपने आप को जो है प्रेम करेंगे तभी हम दूसरों से के साथ प्रेम कर सकेंगे, स्नेह कर पाएंगे। तो यानी हमको अपने आप को जो है पहले अच्छा मानना चाहिए, निगेटिविटी के भाव नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं लेसन में जरा इसमें। तो देखें आप इसमें, हेलो आई एम स्वयं सक्सेना। राइटर परिचय कराता अपना कि हेलो मैं स्वयं सक्सेना हूँ। व्हेन आई वॉज यंगर, जब मैं छोटा था। आई वॉज वेरी शाई, मैं बहुत ही शर्मिला स्वभाव का था। व्हेन यूर इवन थॉट ऑफ स्पीकिंग टू न्यू पीपल, जब भी लोगों या नए लोगों से बात करने का विचार मेरे मन में आता था, अबाउट एनीथिंग, किसी भी वस्तु के विषय में, माई होल हेड वुड टर्न रेड, तो मेरा पूरा चेहरा लाल हो जाता था। यानी मैं बिल्कुल शर्म मुझे बहुत आती थी। आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है कि पीपल कुड इवन सी, जो लोग मुझसे मिलते थे या मेरे सामने दिखते थे, विथड्रॉन फ्रॉम बिहाइंड माई बैक, शायद मेरे पीठ पीछे वो मेरी उपेक्षा करते होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बाई द टाइम, समय के साथ या समय बीतने के साथ, आई रीच्ड हाई स्कूल, अब मैं हाई स्कूल में पहुंचा। आई वॉज सो स्ट्रेस्ड, मैं जब हाई स्कूल में पहुंचा तो मैं काफ़ी तनाव में हो गया था। आउट बाई द थॉट, क्योंकि मेरे मन में विचार चल रहा था, ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस, कि अब मैं जब हाई स्कूल में हूँ तब मुझसे प्रश्न पूछा जाएगा और मुझे उत्तर देना होगा। आई एम डूइंग ग्रुप प्रोजेक्ट, और सभी बच्चों के विद्यार्थियों के साथ मुझे ग्रुप में प्रोजेक्ट करना होगा। दैट माई सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम, यही मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस का मेरे अंदर अभाव था। तो वुड गेट इन द वे ऑफ माई एबिलिटी टू स्टडी, शायद ये मेरी पढ़ाई में बाधा रूप बन सकेगा, यानी मैं इसकी वजह से पढ़ाई में योग्य नहीं हो पाऊँगा। इन बात को लेकर मेरे अंदर तनाव था। आई वॉज नर्वस, मैं नर्वस था, मैं डरा हुआ था। एंड एजिटेटेड, और मैं चिंतित भी था। अबाउट बीइंग रॉन्ग, कि मुझसे अगर कोई गलती हो जाती है। एंड हाउ पीपल वुड रिएक्ट टू मी, तो लोग मेरे साथ कैसा बर्ताव करेंगे, कैसा रिएक्शन देंगे अगर मुझसे गलती होती है तो। माई स्कूल एंड वर्क स्टार्टेड टू सफ़र, अब मेरे लिए तो स्कूल और मेरा कार्य ये दोनों ही एक परेशानी सा लगने लगा। बिकॉज ऑफ माई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये मेरे अंदर जो जटिलता थी, एक तरह का कॉम्प्लेक्स था, तो जटिलता की वजह से मुझे लग रहा था कि मेरी परेशानी थी। आई कुडंट गो आउट, और इसी वजह से मैं बाहर नहीं निकल पाता था। आई वॉज अफ्राइड ऑफ इवन गोइंग फॉर शॉपिंग, मैं तो कई बार शॉपिंग जाने में, कोई वस्तु खरीदना हो तो उसके लिए भी मैं अफ्राइड ऑफ, मुझे भय लगता था, डर लगता था। आई कुडंट स्पीक टू पीपल और मेक डिसीजंस, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता था और मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता था। आई हिड माई सेल्फ अवे एंड फेल्ट लाइक ए रियल लोसर, जैसे मैं रियल यानी वास्तव में हार चुका हूँ, तो इस वजह से मैं अपने आप को लोगों से छुपाता था, किसी के सामने मैं नहीं पड़ता था।
दैट वाज व्हेन माय नेगेटिविटी मेड मी अपसेट। और ये उस समय की, वही समय की बात है कि जो मेरी नेगेटिविटी, मेरी जो नकारात्मकता थी, उसकी वजह से मैं बहुत दुखी हो चुका था। देर वॉज नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं था, दैट आई डिडेंट ओवर एनालाइज एंड क्रिटिसाइज, कि मैं किसी की चीज़ की जो है मैं विश्लेषण कर सकता था या किसी चीज़ का मैं विवेचना कर सकता था, ऐसा मेरे पास कुछ नहीं था। द कॉम्बिनेशन ऑफ माई सेल्फ क्रिटिस्म, और जो मेरे अंदर आत्मविवेचन, यानी मैं अपने आप को कोसता रहता था, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेरे अंदर आत्मविश्वास की कमी थी वो, एंड बैड सेल्फ इमेज, और मेरा जो इमेज था मेरे प्रति ही वो खराब था, मैं अपने आप को खराब मानता था। तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन था, वाज स्टार्टिंग टू डिस्ट्रॉय माई लाइफ, द लाइफ। इन सब कॉम्बिनेशन की वजह से मेरा जीवन जो है वो जैसे नष्ट होने लगा था, यानी अब मैं जीवन में कुछ कर नहीं पाऊंगा ऐसा लगता था। वांटेड टू बिल्ड फॉर माई सेल्फ, और ऐसा लगता था कि इसी वजह से आई वांटेड टू बिल्ड फॉर माई सेल्फ, मैं अपने आप को कुछ बनाना चाहता था, इसी वजह से मैं, कि इनसे मैं दूर बाहर निकल के मैं कुछ बनूं, ऐसा मैं प्रयास करता था। आई हैड टू कॉन्कर, यहाँ कॉन्कर का मतलब हुआ ओवरकम, ओवरकम यानी विजय प्राप्त करना, जीतना। तो मुझे अब जीत हासिल करना था। किसके प्रति? माई लो सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम यानी लव फॉर द सेल्फ, अपने आप से, यानी मुझे अपने आप से जो नफरत जैसी हो गई थी, उस पर मुझे अब विजय प्राप्त करना था, जीतना था। आई हैड नो अदर ऑप्शन, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। वन डे आई मेड ए डिसीजन, एक दिन मैंने एक निर्णय लिया, टू चेंज, परिवर्तन करने के लिए, एंड आई स्टार्टेड टू रीड एवरीथिंग आई कुड अबाउट सेल्फ हेल्प, और मैं कुछ पढ़ने का प्रारंभ किया, शुरू किया, एवरीथिंग, और वो प्रत्येक चीज़ पढ़ने का शुरू किया, आई कुड अबाउट सेल्फ हेल्प, कि जिससे मुझे अपनी खुद की मदद कर सकूं, किसी के ऊपर मैं डिपेंड ना रहूं। आई वॉन्टेड टू बी स्पीकर, मैं स्पीकर यानी वक्ता, प्रवचन देने वाला, तो मैं वक्ता बनने चाहता था। एंड एन ऑथर, और मैं एक लेखक बनना चाहता था, एक लिखने वाला और एक बोलने वाला, ये बनना चाहता था मैं। सीम्स ओड, ओड यानी विचित्र, आपको ये विचित्र लगता होगा, आई नो, मुझे भी लगता है, या मैं भी जानता था कि ये विचित्र है, क्योंकि मैं जब किसी से बोल नहीं सकता हूँ तो मैं स्पीकर कैसे बन सकता हूँ। तो इस तरह से ये विचित्र बात थी, बट लेकिन इट वॉज माई लाइफ लॉन्ग ड्रीम, ये मेरे जीवन का स्वप्न था कि मैं ऐसा कुछ बनूँ। आई सॉ अदर पीपल स्टैंडिंग अप, मैं देखता था जो लोग कुछ दूसरे लोगों को खड़े हुए मैं देखा करता था, मेकिंग ए डिफरेंस, कुछ अलग तरह से, एंड डूइंग इट विथ एन एंड इज दैट आई कुडंट इवन, यहाँ दिया एक शब्द है फैथम, उसका मतलब है अंडरस्टैंड, यानी खड़े होकर के बहुत सरलता से जो है लोग कुछ कहते हुए मैं उनको सुन सकता था, या उनको वो बोलते हुए देख सकता था। आई कुडंट इवन, लेकिन मैं उसको समझ नहीं पाता था कि ये व्यक्ति खड़ा होकर के क्या प्रवचन या क्या जो है वक्तव्य दे रहा है, उसको मैं समझ नहीं पाता था, ऐसा मैं लोगों को देखा था। वाई वॉज इट सो डिफिकल्ट फॉर मी, तो फिर मेरे लिए कठिन क्यों था, जब कोई भी खड़े होकर कुछ भी बोल रहा है तो जिसको मैं समझ भी नहीं सकता हूँ, तो फिर मेरे लिए क्या परेशानी थी, ऐसा मुझे समझ में आने लगा था। आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास होने लगा था, देन दैट आई नीडेड टू, कि अब मुझे आवश्यकता है, अंडरस्टैंड एग्जैक्टली वाई आई फेल्ट लो, तो अब मुझे समझना था कि एग्जैक्टली वास्तव में वाई आई फेल्ट लो, कि मैं जो है किसी चीज़ को कम क्यों समझ पा रहा हूँ, या अपने आप को कम क्यों महसूस कर पा रहा हूँ, इस चीज़ को मुझे समझना था। फिगर आउट वाई आई वॉज थिंकिंग एवरीथिंग एज निगेटिव, मुझे अपने आप में से निकालना था, और क्या निकालना था, कि मैं निगेटिव, नकारात्मक चीज़ क्यों सोचता हूँ। द वे पीपल लुक्ड एट मी, और लोग मुझे जो है देखते थे, दियर कमेंट्स, उनके जो कही गई बातें, दियर एक्शंस, उनकी जो प्रतिक्रियाएँ थीं, इट वाज लिटरली डिस्ट्रॉइंग मी, और शायद इसकी वजह से मैं बार बार वास्तव में मैं डिस्ट्रॉइंग यानी जो है मेरे अंदर जो है वो चीज़ कमी हो रही थी, नष्ट हो रहा था, तो ऐसा मुझे लगता था। दूसरा, अंडरस्टैंड, मुझे समझना था, हाउ मच हार्म आई वॉज कॉजिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप के लिए जो कारण बना हूँ, किसका नुकसान पहुँचाने का, वो अपने आप को मैं कितना नुकसान पहुँचा दे रहा हूँ, उसको मुझे समझना था। फाइंड इफेक्टिव वेज
टू पॉज, रिकॉग्नाइज, और मुझको एक असरकारक, एक प्रभावशाली एक रास्ता मुझे पसंद करना था, चुनना था। रिकॉग्नाइज माई नेगेटिव बिहेवियर, मेरे नकारात्मक व्यवहार को समझने के लिए। एंड इमिनेट शब्द है जिसको बोलते हैं रिमूव, दूर करना, गेट रेड ऑफ, और मुझे दूर करना था। द ऑब्स्टेकल यानी बाधा, समस्याएं, मुझे अपनी समस्याओं को दूर करना था। आई वॉज क्रिएटिंग फॉर माई सेल्फ, जो समस्याएं मैं अपने लिए पैदा कर रहा था, उत्पन्न कर रहा था। आई वॉज द ओनली वन विथ द पावर टू डू इट। आई वॉज ओनली, मैं केवल मैं ही था कि जो जिसके अंदर शक्ति थी जो मैं ये काम कर सकता था। यानी मैं अपना काम या अपनी जो है निगेटिव थिंकिंग दूर करने वाला मैं ही था, उसको दूर करने वाला कोई मेरे अलावा नहीं था। द रिजल्ट्स, अब परिणाम देखिए। वंस आई डिस्कवर्ड द टेक्निक्स, एक बार मैंने खोज निकाला टेक्निक्स यानी पद्धतियों को, दैट वर्कड फॉर मी, जो मेरे लिए थी। माई कॉन्फिडेंस ग्रीव, उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जो है वो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट यानी वृद्धि हुई। एंड आई बिगेन टू सी चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज, अब मैं क्या करने लगा कि जो मेरे सामने चैलेंज थे, जो मेरे सामने समस्याएं थी, उनको मैं अवसर के रूप में देखने लगा, अपॉर्चुनिटीज, उसको मैं अवसर के रूप में देखने लगा। टू मूव फॉरवर्ड एंड सक्सेस, और इस तरह से जब अवसर के रूप में देखने लगा तो उसकी वजह से अब मैं सफलता भी पाने लगा। नाउ आई एन्जॉय मीटिंग, अब मुझे लोगों के मिलने में मुझे आनंद आने लगा, जिससे मैं दूर भागता था अब मैं उससे करीब होने लगा। एंड माई रिलेशनशिप आर मच बेटर, और मेरे जो व्यवहार थे, लोगों के साथ संबंध थे, अब वो सुधरने लगे। आई हैव मोर फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे मित्र बन गए। एंड कैन रिले ऑन देम व्हेन आई फील माई सेल्फ स्लीपिंग बैक टू वेयर आई वॉज बिफोर, और जब मैं विचार करता था कि मैं पहले कहाँ था या मैं पहले कैसा था, तो अब उस चीज़ से मैं अपने आप को अलग पाने लगा। क्योंकि पहले तो मेरी बहुत कंडीशन खराब थी, मैं किसी से बात नहीं करता था। आज मेरे बहुत सारे मित्र कैसे बने होंगे कि मैं लोगों से बातचीत करना शुरू कर दिया, लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया, तो अब मेरा जो बिहेवियर था वो चेंज हो गया। आई एम अचीविंग माई गोल, मैं अपने ध्येय को, अपने हेतु को पूरा कर रहा हूँ या प्राप्त कर रहा हूँ। इज़, बहुत ही सरल रूप से, बिकॉज, क्योंकि आई हैव डेवलप्ड माई सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैंने अपने आत्मविश्वास को बढ़ा लिया है, डेवलप कर लिया है, इसलिए अब मैं इस चीज़ को पाने लगा हूँ, यानी सफलता को पाने लगा हूँ। आई नो लॉन्गर मिस द अपॉर्चुनिटीज दैट लाइफ ऑफर्स, आई नो लॉन्गर मिस, अब मैं छोड़ता नहीं हूँ, कोई भी चांस ऐसा नहीं छोड़ता हूँ, अपॉर्चुनिटीज, अवसर नहीं छोड़ता हूँ। दैट लाइफ ऑफर्स, जीवन के अंदर आने वाले हर तक को, हर अवसर को मैं ले लेता हूँ, किसी को मिस नहीं करता हूँ। आई एम मोर ऑप्टिमिस्टिक, इसका मतलब हुआ आशावादी, अब मैं बहुत ही आशावादी, यानी अब मेरे अंदर सकारात्मकता आ गई, तो अब हर चीज़ को मैं कर लगता है कि मैं कर लूँगा इसको, मैं तो आशावादी हो गया मैं। एंड माई माइंड नो लॉन्गर लिमिट्स मी, और अब मेरा जो मन है, जो मेरा दिमाग, जिसकी वजह से मैं पीछे हटता था, अब उसमें कोई भी मर्यादा, कोई भी लिमिट्स नहीं रही, या मुझे कोई परेशानी उससे नहीं रही। लाइफ इज़ फाइनली गुड, और अब मेरा जीवन वास्तव में बहुत ही अच्छा हो गया। व्हाट अबाउट यू, तो आपके बारे में क्या है, यानी राइटर कहना चाह रहा है कि मेरा जो बिगड़ा हुआ जीवन था, जिसमें बहुत सारी समस्याएं थी, वो तो सुधर गया, सही हो गया, और आपके बारे में क्या है, आप क्या अपने बारे में कहोगे। तो उसके लिए राइटर कहता है कि दिस इज अ शॉर्ट चेकलिस्ट, आपको मैंने नीचे एक चेकलिस्ट छोटा सा बना के दिया है, टू हेल्प यू, जो मदद करेगा आपको, टेस्ट हाउ मच यू लव योर सेल्फ, कि आप अपने आप से कितना स्नेह करते हैं, वो आपको बताएगा। आंसर द क्वेश्चन एज ऑनेस्टली, लेकिन आपको इसमें प्रश्नों के उत्तर बहुत ही ईमानदारी से देने हैं। एज यू कैन, जो वास्तव में है वही। एंड टोटल योर स्कोर्स एज शॉन, और आपका जो स्कोर आएगा वो स्कोर बताएगा कि आप अपने आप से कितना स्नेह करते हैं। तो देखिए यहाँ टेबल दिया हुआ है, इसमें आपको दिया है सीरियल नंबर, स्टेटमेंट, कौन सी बात है, और वो बात आपके साथ हमेशा होती है यानी ऑलवेज, या समटाइम्स कभी कभी होती है, या रेयरली यानी भाग्य से होती है। तो तीन चीज़ में आपको आंसर देना है। तो देखते हैं, जैसे पहला नंबर देखिए, आई हैव ए लॉट ऑफ डाउट्स अबाउट माई एबिलिटीज़, मेरी योग्यताओं को लेकर मेरे अंदर बहुत से डाउट हैं, या बहुत से मेरे अंदर डाउट, इसके बारे में शंकाएँ हैं।
तो अगर आपको लगता है कि आपको ये प्रश्न या ये समस्या बार बार उत्पन्न होती है तो आप किस पे टिक करेंगे? ऑलवेज, अक्सर हमारे साथ होता है। कभी कभी होता है तो समटाइम्स, और भाग्य से ही कभी होता है तो रेयरली। तो 3 में से कोई भी एक कॉलम में आप टिक कर सकते हैं इसके अंदर। और आपको आगे इसमें स्कोर बताया गया है, तो स्कोर में ऑलवेज को 2 माना गया है, 2, और समटाइम्स हो तो 1, और रेयरली हो तो 0। तो यानी रेयरली यानी 0, समटाइम्स यानी 1, और ऑलवेज यानी 2। तो ऐसा नंबर आपको नंबरिंग होगा, उस नंबरिंग पर से स्कोर बनता है। अब देखिए आगे सेकंड नंबर, आई एम ऑफन अनकाइंड अबाउट माई सेल्फ। मैं अपने प्रति हमेशा निर्दयी रहता हूँ, यानी मैं अपने प्रति मुझे दया नहीं आती है, इसका मतलब ये हुआ। तो ऐसा हमेशा होता है, या कभी कभी होता है, या भाग्य से कभी होता है। तो 3 में से यहाँ भी आपको टिक करना है। कॉलम 3 ही रहेंगे इसके अंदर। थर्ड नंबर देखिए, आई डोंट लाइक व्हाट आई सी इन द मिरर। मैं जो दर्पण में, शीशे में जो मैं देखता हूँ वो मुझे पसंद नहीं है। तो पसंद नहीं है कब? हमेशा, कभी कभी, या भाग्य से कभी। उसके बाद फोर्थ नंबर है, आई ब्लेम माई सेल्फ व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। जब कोई वस्तु गलत हो जाती है, कोई चीज़ गलत हो जाती है, तो मैं अपने आप को ही आरोपी बनाता था, अपने आप का ही ब्लेम करता हूँ कि मैं ऐसा था इसलिए हो गया। तो ऐसा भी आपको 3 उत्तर देना, 3 में से कोई एक देना है, हमेशा, कभी कभी, या भाग्य से। पांचवा देखिए, आई पर्सनलाइज थिंग्स। मैं किसी भी चीज़ को अपने व्यक्तिगत तौर पे ले लेता हूँ। कब? व्हेन समवन से समथिंग आई डोंट अंडरस्टैंड। जब कोई कुछ कहता है और मैं उसको समझ नहीं पाता हूँ, तब मैं उस चीज़ को अपने व्यक्तिगत रूप में ले लेता हूँ। तो ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है, या कभी कभी होता है, या भाग्य से कभी होता है। 3 में से कोई एक टिक लगाएंगे। छठा नंबर, आई डोंट फील आई एम वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। मैं कभी एहसास नहीं करता हूँ कि मैं अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हूँ। तो उसमें भी वही आपके 3 आंसर इसमें आपको निश्चित करने हैं। 7वां नंबर, आई डोंट हैव गुड नर्चरिंग रिलेशनशिप विथ पीपल। मेरे सहज स्वभाव या सहज रिलेशनशिप, संबंध दूसरे लोगों के साथ अच्छे नहीं हैं। आई डोंट हैव। तो इसमें भी आपको 3 उत्तर देने हैं। 8वां नंबर है, आई फील आई एम नॉट गुड इनफ एज ए पर्सन। मुझे लगता है या मुझे महसूस होता है एक व्यक्ति के रूप में मैं अच्छा नहीं हूँ, बहुत अच्छा नहीं हूँ, पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ। उसके बाद नंबर 9 है, आई हैव निगेटिव थॉट्स। मेरे अंदर नकारात्मक विचार आते हैं। तो कब आते हैं? कभी कभी आते हैं, या हमेशा आते हैं, या भाग्य से कभी आते हैं, वो बताना है। नंबर 10 में, आई डोंट रिस्पेक्ट माई सेल्फ। मैं अपने आप की कदर नहीं करता हूँ। तो इसके भी वो इसी तरह से 3 आंसर हुए। 11 नंबर, आई डोंट लाइक थिंग्स आई से और डू। आई डोंट लाइक थिंग्स, मुझे ऐसी कोई चीज़ पसंद नहीं है, आई से, जो मैं कहता हूँ या जो मैं करता हूँ, यानी मेरा कहना, मेरा करना दोनों मुझे खराब लगता है। फिर 12वां नंबर है, आई लेक कॉन्फिडेंस। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की मेरे अंदर कमी है, तो या बहुत कमी है। तो ऐसा कब लगता है? कभी कभी लगता है, या हमेशा लगता है, या तो भाग्य से कभी लगता है। और एक लास्ट पूछा गया है आपसे कि आई डोंट वैल्यू माई सेल्फ। मैं अपनी कभी भी मैं अपना मूल्य नहीं आंकता हूँ, मैं अपने आप को कभी भी विशेष नहीं मान पाता हूँ। तो ऐसा कभी कभी होता है, या जो है हमेशा होता है, अक्सर होता है, या भाग्य से कभी होता है। तो आपने देखा 1 से 13 पॉइंट हैं, इनमें आपको 3 ऑप्शन दिए हैं। 3 में से कोई एक ऑप्शन आपको ईमानदारी से पसंद करना है। उसके बाद फिर इसका आपका मूल्यांकन करना है। आप देखिए जरा कैसे मूल्यांकन करना है। आपको बोला गया है कि नाउ स्कोर योर रिस्पॉन्सेज। अब आपने जो आपने पसंद किया 1 से 13 में, तो उनमें से आपने स्कोर आप जो है अपने रिस्पॉन्स के बनाइए। तो उसमें बोला है अगर आपने ऑलवेज में टिक किया है, ऑलवेज के कॉलम, पहले कॉलम में, तो उसका मतलब 2 अंक प्राप्त हुए आपको। और अगर आपने समटाइम्स में टिक किया है तो उसका आपको 1 अंक मिला। और अगर आपने रैली में जो टिक किया तो वो 0 अंक का है। तो अब आपने जितने 13 कॉलम है, तो 13 कॉलम में अगर आपने सब में, जैसे मान लो आपने पसंद किया जो है कि रैली, तो आपका स्कोर क्या आएगा? 0 आएगा। अगर आपने सब में पसंद किया जो है समटाइम्स,
तो ऐसे में आपको क्या हो जाएगा, इसके अंदर सब में एक एक आएगा, यानी 13 नंबर आपको मिलेगा। और उसी तरह से आपने अगर जो है सब में ऑलवेज सिलेक्ट किया तो आपको 26 मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह से आपको स्कोर यानी बनेगा इसमें। अब जैसा है, यानी कभी आपने ऑलवेज पसंद किया, कभी आपने समटाइम किया, कभी रेयरली, तो उनके जब टोटल करेंगे तो जो स्कोर बनेगा वो आपको समझना है इसके अंदर। टोटल योर स्कोर एंड यहाँ दिया है द फॉलोइंग इंटरप्रेशन, और उसका परिणाम आप जो देखेंगे उसका, तो उसका अर्धघटन आप देखेंगे तो अर्धघटन इस तरह होगा। कैसे होगा, तो पहला अर्धघटन देखिए, अगर आपका स्कोर 0 से लेकर 8 के बीच में आता है या 0 से 8 तक है तो यू हैव ए स्ट्रॉन्ग लव फॉर योर सेल्फ। तो आप समझना कि आपको अपने आप से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा आपको स्नेह है। दैट इज़ कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग क्वाइट ए लॉट ऑफ चेंज एंड हेल्प्स यू फील इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। और ये जो है आपको जीवन के अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाने में जो है सक्षम है, आपको समझना है। एंड हेल्प्स यू फील इन कंट्रोल योर लाइफ, और आपके जीवन में पूरा आपका अंकुश भी है, ऐसा आपको समझना चाहिए। कीप ट्रस्टिंग योर, यहाँ पर दिया है इंट्यूशन का मतलब अंतःप्रेरणा। तो अपने अंतःप्रेरणा पर आपने जो विश्वास बना के रखा है उसको आपको चालू रखना है। एंड कंटिन्यू फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, और हमेशा अपने आप के बारे में आप अच्छा समझिए। उसके बाद अगर आपका स्कोर 9 से 13 होता है, 9 to 13 होता है, तो क्या है, तो यू हैव द मॉडरेट यानी मिडल, मध्य लव फॉर योर सेल्फ। तो आप समझ जाना कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेम आपसे नहीं है, स्नेह नहीं है, और बहुत कम भी नहीं है, आपको बीच में यानी मध्य में जो होता है, तो उस तरह का आपका स्नेह आपके प्रति है। स्ट्रॉन्ग आपके प्रति वो स्नेह आपका नहीं है, ऐसा आपको मानना है, मीडियम है। इफ़ यू आर कॉन्शियस ऑफ योर नेगेटिविटी, अगर आप अपने नकारात्मक की तरफ आप सावधान रहेंगे, सजग रहेंगे टुवार्ड्स यू, जो आपके सामने नेगेटिविटी है, तो ट्राई एंड आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ योर लाइफ। तो अपने जीवन के अंदर ऐसे आपको प्रयत्न करने हैं और पहचानने हैं कि जहाँ जहाँ आपके सामने नकारात्मकता आ रही है, और वहाँ आपको हमेशा सजग रहना है। दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस, और इस चीज़ को वह जो है उसका योगदान होगा आपके जीवन के अंदर, तो उस चीज़ पर आपको सजग रहना, तैयार रहना है। ट्राई एंड लेट फॉल्स ओपिनियंस ऑफ योर सेल्फ गो, और यहाँ आपको प्रयत्न भी करना है। एंड लेट फॉल्स, और गलतियों को दूर कर देना है, हटा देना है, उनसे दूर हो जाना है, गलत ओपिनियन से अपने आप को। फिर उसके बाद है 14 to 26, 14 से 26 नंबर अगर आपको आता है उसमें मार्किंग होता है स्कोर, तो क्या होगा, ए स्कोर इन दिस रेंज, अगर इस रेंज में आपका स्कोर आता है, सजेस्ट, तो वो सूचन करता है यू हैव अ नंबर ऑफ कॉन्सर्न्स अबाउट योर सेल्फ एंड योर लाइफ। तो आपके जीवन में या आपसे संबंधित जो है उन बातों का वह उल्लेख करेगा। दीज कॉन्सर्न, और ये जो विचार होंगे, कॉन्सर्न होंगे, आर लाइकली टू फीड अ निगेटिव सेल्फ इमेज। तो इसकी वजह से यहाँ फीड यानी होगा तैयार होना, या यहाँ पर पोषण शब्द आता है इसकी फीड के लिए, तो यानी इसकी वजह से आपके अंदर जो नकारात्मकता है, सेल्फ आपकी जो इमेज है वो नकारात्मक होगी या नकारात्मक बनती जाएगी। एंड कुड अपसेट योर चांसेस, और इसकी वजह से आपके जो अवसर हैं उनको जो है डिस्टर्ब होगा, या वो चांस आपके निकलते जाएंगे ऑफ फीलिंग सक्सेसफुल, कि जो आप सफलतापूर्वक जिसका एहसास कर सकते थे वो आपके यहाँ से निकलते जाएंगे। और पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ, या आपने जो अपने ऊपर पॉजिटिव आप होना चाहते हैं तो आप नहीं हो पाएंगे उसकी वजह से, क्योंकि आपके अंदर नकारात्मकता अधिक है और सकारात्मकता बिल्कुल कम है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज, तो आपके लिए यह पहचान लेना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, विच एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ यू आर अनहैप्पी, कि आपके जीवन में कौन सा ऐसा अभिगम है, कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है, पार्ट है, हिस्सा है कि जिससे आप बहुत दुखी हैं। विथ एंड डिसाइड टू टेकल, और अब आपको उसके सामने लड़ना होगा या उससे आपको दूर निकलना होगा। वन एस्पेक्ट ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू पुट यू बैक इन कंट्रोल, और इस तरह से आपको उससे जो समस्या आपके सामने है उससे आपको बाहर निकलना होगा। ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू पुट
किस हेतु से? टू पुट यू बैक इन कंट्रोल, ताकि आप फिर से उस अंकुश या उसको अंकुश पर लगा सकें, इस वजह से। फिर आता है आगे, हियर आर सम स्ट्रेटेजीज, यानी कुछ यहाँ पर आपके लिए जो है यहाँ पर स्ट्रेटेजी बताई गई है इसके अंदर। फॉर बिल्डिंग लव फॉर वंस ऑन सेल्फ, कोई भी व्यक्ति अपने आप से स्नेह कैसे करे, तो उसके बारे में कुछ यहाँ पर जो है एक तरह से आयोजन बताया गया है कि किस तरह से आप करें कि आपको अपना स्नेह आपसे बढ़े। तो जैसे पहला नंबर यहाँ पर दिया पॉइंट के अनुसार कि फ्री योर सेल्फ फ्रॉम शुड या शुड है, होना चाहिए या ऐसा चाहिए। तो ये जो शब्द है इससे आप अपने आप को दूर कर लीजिए, क्योंकि चाहिए यानी वो क्या हुआ कि एक तरह से एडवाइस होगा और लेकिन वो उसका आप अमल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो आपका महत्वपूर्ण होता नहीं है। तो ये शब्द आप में से दूर करना हो चाहिए। लिव योर लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज पॉसिबल फॉर यू एंड व्हाट फील्स राइट टू यू, आपके जीवन में क्या संभव है उसको देखकर आपको जीवन जीना है, और व्हाट फील्स राइट टू यू, आपको सही क्या लगता है उसके आधार पर जीवन जीना है, इंस्टीड ऑफ व्हाट यू और अदर थिंक यू शुड डू। ऐसा नहीं कि आपको क्या करना चाहिए या दूसरे लोग क्या कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, उसके अलावा आप सही चीज़ को, वास्तविकता की चीज़ को स्वीकार करके आपको जीवन जीना है। फाइंड आउट व्हाट यू वांट, आपको ये ढूंढ निकालना है कि आप क्या चाहते हैं, एंड व्हाट यू आर गुड एट, और आप किस चीज़ में अच्छे हैं, तो ये चीज़ आपको निकालना है। दूसरा पॉइंट दिया है रिस्पेक्ट योर ओन नीड्स, अपनी ज़रूरतों का आप सम्मान करें, आदर करें। रिस्पेक्टिंग योर डीपर नीड्स, आपके जो खास या बहुत ही आवश्यक जो आपकी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को अगर आप सम्मानित करते हैं, उनका आदर करते हैं, तो विल इंक्रीज योर सेंस ऑफ वर्थ वेलबींग, तो आपको जो है अच्छा होने में ये आपके लिए मदद रूप होगा, सहायक रूप होगा। फिर आता है सेट अचीवेबल गोल, ऐसा गोल, ऐसा ध्येय निश्चित करो कि जो आप प्राप्त कर सको, प्राप्त करना, तो ऐसा ध्येय निश्चित करो जो आप प्राप्त कर सको। ऐसा ध्येय मत निश्चित करो जिसको प्राप्ति नहीं कर सको आप, जिसके लायक आप हो ही नहीं, तो इस तरह से उसको आप जो है पसंद करो। फिर आता है इस्टेब्लिश गोल, और ऐसे हेतु को आप स्थापित करो ऑन द बेसिस ऑफ, जो के आधार पर व्हाट यू कैन रियलिस्टिकली अचीव, जिसको आप वास्तव में पा सकते हो। तो अपने जीवन में ऐसे ध्येय बनाओ आप जिसको आप हासिल कर सकते हो, एंड देन वर्क सेटअप स्टेप बाय स्टेप, और बाद में आप उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ करके काम करो, टू डेवलप योर स्ट्रेंथ, और अपने शक्ति को जो है मजबूत करते हुए, स्ट्रेंथ को मजबूत करते हुए आगे बढ़ो। आता है उसके बाद है टॉक टू योर सेल्फ पॉजिटिवली, अपने आप से आप हमेशा सकारात्मक बात करो, कभी भी निगेटिव के ढंग से अपने आप से बात मत करो। व्हेन यू नोटिस, जब आप ध्यान देते हैं, आपके ध्यान में आता है दैट यू आर डाउटिंग, कि आप जो है अब शंकास्पद के घेरे में हैं, संदिग्ध हैं, और जजिंग योर सेल्फ, और अपने आप पर आप जज कर रहे हैं या निर्णय कर रहे हैं। रिप्लेस सच थॉट्स विथ सेल्फ सपोर्टिव डायरेक्शन, तो तुरंत आप अपने आप का जो ऐसे विचार हैं कि जिसमें आपको डाउट लगता है उसको रिप्लेस कर दो, हटा दो, और उसके बदले में आप सेल्फ सपोर्टिव, जो आपको सपोर्ट कर सके, ऐसे विचारों को तुरंत ले आओ, यानी उन विचारों को तुरंत हटा दो वहाँ से दिमाग से। फिर आता है सीक आउट एंड पुट योर सेल्फ इन सिचुएशंस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज हाई, तो आप अपने आप को जो है ऐसी परिस्थिति में ले आओ कि जो प्रोबेबिलिटी का मतलब हुआ संभावना, जिसकी संभावना सफलता होने की बहुत ज़्यादा हो, सफल होने की ज़्यादा हो, ऐसी संभावनाओं की परिस्थिति को अपने साथ ले आओ। टेक चांसेस, अवसरों को प्राप्त करो, कोई भी चांस है उसको लो, आप एक बार उसका प्रयास करो। नाउ एक्सपीरियंसेस आर लर्निंग एक्सपीरियंसेस, अनुभव ही जो हैं ये अनुभव को सिखाता है, आप जो जो एक्सपीरियंस करते जाएंगे वैसे वैसे ही आपको और भी एक्सपीरियंस अनुभव होता जाएगा। विच कैन बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, और इसकी वजह से आपका आत्मविश्वास जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक्सपेक्ट टू मेक मिस्टेक
एज पार्ट ऑफ प्रोसेस। आपको एक और भी इच्छा रखनी चाहिए, अपेक्षा रखनी चाहिए कि जो गलती आपसे हो रही है वो गलती आपके प्रोसेस प्रक्रिया का हिस्सा है, गलती होनी चाहिए। अगर गलती नहीं तो फिर काम किस काम का। इसलिए गलती को आपको इग्नोर करना है, भले हो रही है होने दो। डोंट बी डिसअपॉइंटेड इफ़ यू डोंट डू इट परफेक्टली। आपने कोई काम किया और वो परफेक्ट यानी संपूर्ण रूप से काम नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं है, आपको वहाँ हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। फील गुड अबाउट ट्राइंग समथिंग न्यू। आपको अच्छा लगना चाहिए कि आपने कुछ नया प्रयास किया, कुछ नया सीखने का प्रयास किया, इसको लेकर आपको खुश हो जाना चाहिए। मेकिंग प्रोग्रेस एंड इंक्रीजिंग योर कॉम्पिटेंस। और इस तरह से आपका जो है जो मेकिंग प्रोग्रेस, जो आप प्रगति कर रहे हैं, प्रगति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एंड इंक्रीजिंग योर कॉम्पिटेंस, और अपने कार्य कुशलता को आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो उस चीज़ को लेकर आपको खुश हो जाना चाहिए। आपको अपनी गलती लेकर नहीं बैठ जाना चाहिए कि मेरे से मिस्टेक हो गया। फिर आता है सोल्व प्रॉब्लम। अपने समस्याओं का समाधान करें। डोंट अवॉइड प्रॉब्लम। कभी भी समस्याओं से भागे मत, समस्याओं को दूर न करें बल्कि उनका सामना करें, फेस करें, फेस देम, उनका सामना करें। एंड आइडेंटिफाई वेज, और उन रास्तों को पहचानें, चिन्हित करें। टू सोल्व देम और कॉप विद देम, कि जिससे आप उन समस्याओं को हल कर सकें या उनको दूर कर सकें। ऐसे रास्तों को ढूंढें और उसका अप्लाई करें। तो समस्या से भागे नहीं बल्कि समस्या का सामना करें। फिर आता है मेक डिसीजंस। आप निर्णय लें, दूसरे के कहे हुए कि नहीं, आप खुद निर्णय लेने का प्रयास करें और उसको उसके आधार पर अमल करें। तो आप खुद निर्णय लें। ट्रस्ट योर सेल्फ टू डील विद द रिजल्ट्स। और अपने आप पर जो आप कार्य डील करेंगे तो उसके परिणाम पर विश्वास करें। जो भी परिणाम आता है, आप जैसा काम करते हैं उसका जो रिजल्ट आता है उस पर विश्वास करें। उसके बाद है डेवलप योर स्किल्स। अपनी कुशलताओं को डेवलप करें, विकसित करें। नो व्हाट यू कैन एंड कांट डू। आप इस चीज़ को जानें कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ को आप समझने का भी प्रयास करें। और अंत में एक पॉइंट और दिया है, फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू। आप क्या कर सकते हैं इस पर फोकस करें, इस पर ज़्यादा भार दें, रेदर देन व्हाट यू कैन नॉट। आप क्या नहीं कर सकते हैं उसकी अपेक्षा आप क्या कर सकते हैं उस बात पर आप ज़्यादा ध्यान दें। तो विद्यार्थी मित्रों, ये आपका लेसन यहाँ कंप्लीट होता है और आपने देखा कि इस रीड के अंदर आपके जीवन से संबंधित बहुत ही अच्छी बातें बताई गई हैं। आप इसके पढ़ें और इसे अमल में भी लाने का प्रयास करें। थैंक यू।